ओके तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये 3 टर्म हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, हम बार बार इन चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। तो आज हम उन चीज़ों को हमें याद रखेंगे, उन्हें इस तरह से याद रखेंगे कि वो हमें भूले ना। ओके, मैं इसका पूरी कोशिश करूँगी, आई होप आपको याद हो जाएगा। तो पहला चीज़ से स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बनने को हम कहते हैं जेनेसिस। ओके, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज। अगर मैं बात करूं जेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है बनना, किसी चीज़ के बनने को हम कहते हैं जेनेसिस। दूसरा चीज़ होता है ग्लाइको। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है आपका? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं, ग्लूकोज से क्या हो रहा है? किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, चलो तो देखो, आप अगर हिंदी से भी पढ़ते हो या इंग्लिश से पढ़ते हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें हिंदी में ही समझाने वाली हूँ। ओके, देखना, ग्लूकोज से हमें क्या करना है? कोई नई चीज़ बनानी है, तो हम क्या करेंगे? ग्लूकोज से यहाँ पे बनाते हैं, ग्लूकोज से बनाते हैं आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना ही क्या कहलाता है आपका? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने को ही हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे। एक और बात, इसे एक हार्मोन कैटालाइज करता है, जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन होता है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। देखना ज़रा, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। कोई भी एनर्जी अगर हमारी बनती है तो वो पहले कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से ही बनती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड में कार्बोहाइड्रेट का लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ गया तो हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा? उस ग्लूकोज के लेवल को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें शुगर हो सकता है। तो क्या होता है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसे बदल दिया जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन आपके लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। लीवर में जाकर के ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, और जब वापस से हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी ये प्रोसेस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन क्या कहलाती है आपकी? ग्लाइकोजेनेसिस। यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लूकोज से कोई नया चीज़ हम बना रहे हैं, इसी को कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जेनेसिस मतलब होता था फॉर्मेशन, किसी चीज़ का बनना, लेकिन लाइसिस मतलब होता है टूटना। लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब होता है टूटना। और ग्लाइकोजन मतलब, ग्लाइकोजन जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना, ग्लाइकोजन। तो क्या कह रहा है? ग्लाइकोजन का टूटना ही क्या कहलाता है आपका? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जब टूटता है किस में? ग्लूकोज में, तो यही चीज़ आपका कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो देखो क्या होता है, आपकी ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम बदल देते हैं ग्लाइकोजन में विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस।
और जब वापस से ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया तो लीवर से हम लेते हैं ग्लाइकोजन को और उसे वापस से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस हैं। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन बना रहे थे और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। बस सिंपल सी बात है। और ये सारी प्रोसेस, ये जो ग्लाइकोजन बनता है वो कहाँ होती है, लीवर में होती है। ये प्रोसेसेस कहाँ होंगी, लीवर में होंगी। ओके, चलो अब क्या करते हैं, अब थर्ड वाला देखते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, चलो अब थर्ड वाला देखते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस देखो इसका क्या मतलब होता है। ग्लूको मतलब हम पहले से जानते हैं ग्लूकोज होता है, नियो मतलब होता है न्यू, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी नए तरह से क्या बनाएंगे हम, ग्लूकोज बनाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम खाना खाते हैं और उसकी हेल्प से हमारे बॉडी में ग्लूकोज आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। मैं बार बार कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कह रही हूँ, आप कंफ्यूज हो रहोगे। कार्बोहाइड्रेट एक पूरी फैमिली है जिसके अंदर कई सारे लोग आते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ये सारे लोग किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। तो इन सबको आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो। ओके, चलो देखो, ग्लूकोज को नए तरीके से बनाना क्या कहलाता है आपका, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉर्मली हम खाने के थ्रू क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, लेकिन अगर हमें खाने से पर्याप्त ग्लूकोज ना मिले तो हमारे बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड और अमीनो एसिड होते हैं ना, वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं ग्लूकोज में। देखना ज़रा क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अमीनो एसिड और फैटी एसिड क्या करेंगे, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, ग्लूकोज में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का नए तरीके से बनना। आमतौर पे ऐसा नहीं बनता है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही होगी तभी आपका अमीनो एसिड और फैटी एसिड यूटिलाइज होगा ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो ये तीनों प्रोसेस थी, आपको नाम से ही अब समझ में आ जाएगा। पहला था ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनना। दूसरा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का टूटना। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का किसी नए तरीके से बनना, यानी कि फैटी एसिड और अमीनो एसिड से मिलकर के बनना। तो आई होप आपको ये टर्म्स अब क्लियर हो जाएंगे और आप इन्हें अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंफ्यूजिंग टर्म्स के साथ। ओके।